को सुनील सोरेन की राम राम। आज हम गांव नाड़ा में पहुंच रहे हैं। आपने पता है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 22 तारीख को और 25 तारीख को वोटिंग होनी है। 22 तारीख को जिला पार्षद ब्लॉक समिति और 25 तारीख को सरपंची के मेंबर के वोटिंग पड़ेगी वहीं। तो आज गांव नाड़े में है, नाड़े वार्ड नंबर 3 में। यहाँ पर अपने अशोक जो प्रवीण भाई है नाड़े से ब्लॉक समिति में खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई वोट मांगने के लिए गांव में जावे तो उसके क्या क्या समस्याएं उसके आगे सामने आवे है। तो भाई युवा है, मैं इनसे कहूँगा भाई से एक बारी भाई युवा जो प्रवीण है उसके एक बारी शील्ड भी दिखाई दे। भाई ने कितनी मेहनत करी है, कितने भाई ने हर एक पद जीत्या है, हर एक की सेवा करी है, युवा की सेवा करी है, संगठनों की सेवा करी है। तो वार्ड नंबर 3 से भाई प्रवीण मेरे साथ में बैठे हैं। भाई प्रवीण से जानने की कोशिश करेंगे भाई गांव की समस्याएं। भाई समिति ब्लॉक समिति का मेंबर है, पद का उम्मीदवार है। आने वाली 22 तारीख को पोलिंग होनी है। प्रवीण जी नमस्कार। पहले तो सर जी, सारे किसान मित्र के जितने भी दर्शक है सभी को मेरा राम राम। आप गांव में आपके वार्ड नंबर 3 में कोतकल खुर्द भी आती है, गांव नाड़ा भी है, तो इसमें आप वोट मांगने के लिए जा रहे हो। तो गांव की क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है? क्या मतलब जो मेरे गांव के 7 वार्ड आते हैं और कोत खुर्द है जो पूरा गांव आता है। और जहाँ भी मतलब जाते हैं मतलब उनकी तो मांगे अलग से रह जाती है, लेकिन मैं देखता हूँ जहाँ तक सफाई कहीं भी नहीं दिख रही गांव में। सबसे पहले मतलब कोई भी चाहे सरपंच उठ रहा है, ब्लॉक समिति जिला पार्षद जितने भी उठ रहे हैं, सबसे पहले गली बनाने की बात करते हैं, किसी का मकान बनाने की बात करते हैं या गरीबों को ऊपर उठाने की बात करते हैं। ये चीज़ें बाद में आ जाए, पहले ये देखना चाहिए गांव में सफाई है कि नहीं है सबसे पहला, क्योंकि सफाई होगी तो स्वास्थ्य ठीक होगा जब हम कोई आपका बन ठीक है। मेरा सबसे प्राथमिकता मतलब गांव में जो कि फिरनी है गांव की चारों ओर की, उसमें आसपास जी मतलब देख रहे हो आप गली के पास में कूड़ा करकट है, खत्ते बोलते हैं जिसको आप अपने देसी गांव में, वो पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको गली से 10-10, 15-15, 20-20 फुट दूर करके उनको उनके खत्तों को हटाकर उनके पास में पेड़ पौधे लगाएंगे और ट्री गार्ड समेत लगाएंगे, वह आगे से उनके पास में कूड़ा करकट ना पड़े। हाँ जी। आपको बताना चाहूँगा मतलब जिस भी गाँव में हम जाते हैं मतलब हमारी बढ़ने के बाद की बात करते हैं, तो उसमें प्राथमिकता ये भी रहेगी हमारी गाँव में पानी की भी समस्या आती है। मतलब जो ठीक बाहर के मकान होते हैं उनमें तो पानी आ जाता है, कई बार बीच में गाँव में या कई जगह ऊँची ज़मीन है, पानी नहीं पहुँच पाता और उसकी समस्या खड़ी की खड़ी रहती है। हम उनको भी दूर करने का काम करेंगे। और उसके बाद आ जाता है मतलब स्वस्थ पानी की बात आ जाती है, पीने के पानी की। उसका हम मतलब उस महकमा की तरफ से बनने के बाद और सरपंच से भी मिलके हम काम करेंगे, मतलब हमारे से मतलब बस की बात नहीं होगी जिसमें सरपंच से मिलके आरओ का भी गाँव में प्रबंध करेंगे और घर तक आरओ का पानी पहुँचाने का काम तो करेंगे। एक ये एक बार भी आपने देखा है बाढ़ जैसे हालात हो गए थे इतनी बारिश होने के कारण। इसका ज़्यादा अगर मतलब आस-पास कई कह देते हैं भाई बोर लगाएँ, बोर कई बार बंद भी हो जाते हैं, वैसे अच्छी भी विधि है वो देखा जाए तो। लेकिन ज़्यादा अगर आज हमारे जोड़ खत्म होते जा रहे हैं, इसका सबसे अच्छा उपाय है वह कोई मतलब एक्स्ट्रा ज़मीन गाँव में पड़ी है, मतलब दूर जाके उसमें इकट्ठा एक जगह पानी किया जाए वो, और जोड़ रखने ज़रूरी है हमें। और उससे हमारे मतलब जो जिसको तवा बोलते हैं पानी का, वो भी ठीक रहेगा। उसमें नारे उसके जो पानी की निकासी है, जो गंदगी का पानी जावा है उसके लिए तालाब बनाए जाएं। हाँ। आपका कहने का मतलब ये है अलग से तालाब बनाए जाएं अलग से, तालाब और बनाए वो जाएँ। पानी बर्तनों का किसानों को उस मैं यूज हो जाए वो जो पानी। जिसमें भैंस या हम पशु जाते हैं पीने के लिए वो अलग से बनाया जाए, और जो ये मतलब गंदा पानी की बात कर रहे हैं हम निकासी की, इसका जो तालाब अलग से बनाया जाए। कुछ तो वो पानी यूज़ होता है हो जाता है मतलब पाइप लाइन वगैरह दबा के खेतों में यूज़ हो जाता है, और मतलब गंदगी भी गाँव से दूर रहती है, और पानी का जो स्तर है अपना नीचा उसका जोड़ के कारण बना रहता है स्तर भी वो। एक समस्या और है, जो बालक बच्चे लेडीज जो बाहर पढ़ने जाती है, हाँ जी। तो एक समस्या और आ रही है। हमें जहाँ इंटरव्यू लेने के जाते हैं गांव में, किसी फार्मर से किसान से बात करते हैं तो एक इंटरव्यू महिलाएं से बात करते हैं तो उसका उनके सामने एक बात हो रही है, भाई हम जहाँ पढ़न जा रहे हैं, जीन जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं हमारे लिए कोई साधन का प्रबंध नहीं है, कोई ना टाइम पे बस आंदी ना और होती। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए जी, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब ज़्यादा अगर देखा जाए तो देखिए मतलब ये काम पंचायत से मिलके ही होगी और हमारी कोशिश यही रहेगी। जिस तरह मेरा जिन टूबरवाड़ा रूट है जो, उसे लिंक रोड पे है। पंचायत से मतलब संपर्क करके मतलब जो ये इलेक्ट्रॉनिक आजकल स्कूटी आई हुई है, पंचायत की तरफ से वो लगाई जाएँगी और महिलाएँ हो या कोई युवा साथी होए, उनको अप डाउन करने का काम करवाएँगे वहाँ पे। तो परीक्षा शिक्षा के बारे में हम काम करेंगे। हाँ, हमारे गाँव में अब भी पीछे मतलब सरकार ने कुछ स्कूल तोड़ने की कोशिश करी थी। हमें युवा साथियों ने और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से स्कूल को भी वैसा-वैसा रखा और टीचर की भी जो मतलब यहाँ से सरकार ने ट्रांसफ़र कर दी थी, उनकी जगह टीचर नहीं आए थे, हमें विरोध किया और टीचर की मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने गाँव की तरफ से करी है। ये जो मैंने कहूँगा भाई बड़ी दिखाई। कुछ से मतलब जो बोलते हैं वह काम मतलब बढ़ने के बाद करवाए, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी मेरे ही तरफ से ऐसे काम किए हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर की बात हो, पेड़ पौधे लगाने की बात हो, सफाई अभियान की बात हो, कन्यादान की बात हो और जितने भी मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ। जब कई जगह आप देखते हो हमारे फौजी भाई जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते, हम उनकी भी श्रद्धांजलि देने के लिए हर उसमें प्रोग्राम में हम जाते हैं। देखो मैं गाँव नाड़ा और कोट खुर्द के सभी छत्तीस जात के भाईचारे से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आने वाली 22 तारीख को वार्ड नंबर 3 से गाँव नाड़ा से प्रवीण उर्फ अशोक को अपना एक-एक कीमती वोट देकर विजय बनाने का काम करें। धन्यवाद। चिन्ह चुनाव क्या? मेरा चुनाव चिन्ह है रेल का इंजन। तो वह आने वाली 22 तारीख को एक-एक अपना कीमती वोट भाई प्रवीण को, युवा को आगे बढ़ाने का काम करें, आगे ऊपर तक आपकी आवाज़ उठाएँ और आप